सुंदर जिसकी लीला को हर कोई समझने वाला नहीं है। अरे इसी रास लीला में ही तो न जाने कितने भक्त गोविंद पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। और उनके लिए कहा गया, एक और चोरी पर छिछोरी सी बातें वहां, एक और चोरी पर छिछोरी सी बातें वहां, डोरी का बंधन और हाहा बनवारी के। एक और चोरी करते हैं, एक और डोरी से बंध जाते हैं और एक और सखियों के साथ में ठहाके मार के खिलखिला खिलखिला के हंसते हैं। ये कैसा परमात्मा है? एक सांस एक और जन्म लिए बीत सका मास नहीं, एक और जन्म लिए बीत सका मास नहीं, एक सांस में ही प्राण हरण किए सुरारी के। एक मास भी नहीं बीता, 6 दिन के कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। और फिर आगे कहते गए, एक और हृदय भाव छिद्रों में छिदाए जात, एक और लक्षण लखात अवतारी के। एक और तो ये प्रेम के लक्षण हैं और एक और जैसे पूतना जैसे राक्षसों का उद्धार करते हैं तो अपने अवतार के भी लक्षण दिखा देते हैं। और फिर कहते, समझ नहीं पाते हैं लोग इसी दुविधा में। ये सब लीलाएं देखने के बाद में समझ नहीं पाते हैं लोग इसी दुविधा में, असल स्वरूप और भेद बनवारी के, असल स्वरूप और भेद बनवारी के। हम कहीं ना कहीं भगवान को बारंबार, ये मनुष्य है, ये सखा है, ये किसी के भतीजे हैं, ये किसी के भाई हैं, इन्हीं संबंधों तक सीमित रख देते हैं और उस परापर के स्वरूप को विसार देते हैं। और वहां नृत्य प्रारंभ हुआ। गोपियों के मन में थोड़ा थोड़ा मद आने लगा है। कैसा मद? किसी के हाथ में मेहंदी लगी है और जरा केसों की लटें आगे आती है तो गोपी कहती है, कृष्ण जरा हमारी ये लटों को सही कर दो ना। अरे किसी के चरण दबाने लगे कृष्ण। और जब भगवान प्रेम में डूब करके ऐसे ये दृश्य, ऐसे ये चरित्र करने लगे तो गोपियों को लगा, देखो तो जरा, ये हमसे इतना प्रेम करते हैं, देखो कैसे सेवा कर रहे, कैसे सेवा कर रहे, देखो। बस यही तो है जहां हम भूल जाते हैं। ए सिर का घूंघट ये उड़ गया मेरा, अब अपने हाथ उड़ा जा कन्हैया, मोरे हाथों में मेहंदी लगी। भगवान ने कहा, जो कहोगी, मैं तो इस समय आपके स्नेह पास में हूं, सब करूंगा। परंतु वही क्या होता है, भगवान तो सुंदर श्रृंगार करने में लगे हैं, लेकिन गोपियों के हृदय में एक अभिमान आ गया कि ये कृष्ण कहे कुछ भी, पर ये हमारे बिना रह ही नहीं सकता है। और जहां यह बात आई, जितनी भी भगवान कृष्ण जितनी गोपियों के साथ में यह नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, भगवान वहां से गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब गोपियों ने देखा इधर उधर चारों ओर कहीं कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि मेरा कोई, भगवान कहते हैं, मेरा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, उसके भी मन में यदि अभिमान के यह भाव आ जाएंगे तो मुझे उससे दूर जाने में कोई समय नहीं लगता है। और जीवन में ध्यान रखना, हम कथा सुनते हैं,
कथा कराते हैं, कथा कहते भी हैं, परंतु इन तीनों पद्धतियों में हमारे हृदय में जरा सा भी मद रहेगा, जरा सा भी मैं रहेगा, तो ना हमें कहने में आनंद आएगा, ना श्रवण में वो आनंद आएगा। और जब कहने और सुनने में आनंद नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में कहानी तो हो सकती है पर कथा होने वाली नहीं है। आज कहीं कहीं कुछ ऐसा माहौल दिखता है, इसलिए मैंने ये बात कही। भगवान अंतर ध्यान हो गए और तब समस्त गोपियां भगवान को खोजने निकली। राधा को प्रभु लेकर के चलते हैं। अब कोई भक्त प्रश्न कर दे, राधा जी के भी मन में अभिमान नहीं? राधा जी ने ये लीला करके दिखाई कि राधा के समान कोई प्रिय क्यों ना हो। उसके भी हृदय पे यदि मद आता है तो भगवान को दूरी बनाने में समय नहीं लगता है। मेरे पाँव में बड़ी पीड़ा हो रही है गोविंद, आगे चलने की सामर्थ्य नहीं है, आप उपाय करें। कृष्ण ने राधा को लिया, अपने कांधे पर बिराजा है और कृष्ण चल दिए, श्री राधे वहीं रह गई। जबकि हमारे कृष्ण का जो भक्तों के प्रति प्रेम है वो कैसा है? कहते हैं एक दिन एक कुछ नगीने, साधारण से नगीनों को बेचता हुआ एक व्यापारी नंद जी के महल की ओर गया और वहां पर पहुंचने के बाद उसे लगा महल बहुत बड़ा है। साधारण से नग थे, अगर यहाँ ये मेरे नग, मेरी सामग्री बिक गई तो मुझे जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। गया, नंद महल में जैसे ही प्रवेश लिया ना, भीतर जाते ही उसे मोतियों की लड़ियां दिख गई। जो ही मोतियों की लड़ियां दिखी, वो व्यापारी बोला नहीं, मेरे साधारण से नगीने इन मोतियों की लड़ियों से घिरे महल के लोगों को कहां पसंद आएंगे। वो व्यापारी वहां से निराश होकर के चला। मार्ग में भगवान कृष्ण मिल गए। भगवान ने उसकी मनाह स्थिति देखी और नंद राय जी भी उधर से आए और कृष्ण मचल गए। देखो भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं, मचल गए कृष्ण। बाबा मुझे इसके नगीने चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, हमारे पास में बहुत नगीने हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान भक्तों के लिए क्या क्या कर देते हैं। बहुत नगीने हैं, नगी लेंगे, लेकिन बाल हट है। व्यापारी ने अपनी टोकरी को खोला ना, तो उसके जो साधारण नगीने थे वो नगीने नगी मोती बन चुके हैं। वो नगीने मोती बन गए और बाबा ने पूरे की पूरी टोकरी खरीदी, कृष्ण को दे दी और कृष्ण वो टोकरी को ले जाकर के महल के आंगन में बैठ गए। और क्या किया देखिए, एक थाल में खूब माटी ली और माटी लेकर के जो मोती हैं उनको बीच बीच में बो रहे हैं। मैया यशोदा और जो गोपियां हैं वो कृष्ण की ठिठोली करने लगी। एक अनुए क्या बो रहा है? गेहूं, धान, चना। कृष्ण कहते नाना मैया मैं मोती बो रहा हूं। मोती बो रहा है। और आपको पता है जैसे ही मोतियों को बोए माटी में रखते हैं, जल का छिड़काव दिए, सबके देखते देखते उस माटी के भीतर से एक पौधा प्रकट हो गया। 2 पत्ते आ गए, शाखाएं आ गई और मोतियों की लड़ियां आने लगी। सरकार
समस्त मोतियों को आने दिया, बिखरने दिया, और फिर समस्त मोतियों को ले जाकर जब ये रास में पहुंचते हैं ना, तब एक एक गोपी को देते हैं, श्रृंगार करते हैं उन मोतियों से गोपियों का। अरे परब्रह्म परमात्मा कितना हम भक्तों के लिए प्रेम, स्नेह, भाव उड़ेल देते हैं, लेकिन हम भक्त दो दो पल में इस मद को लाके और भगवान को अपने से दूर कर देते हैं। भगवान गायब हुए और गोपियों को अपनी गलती का भान हुआ। गोपियां रोती, बिलखती, तड़पती हुई और जब चली, हे गोविंद कहाँ हो गोपाल, माना हमसे भूल हुई है, माना हमसे गलती हुई है, लेकिन दोनों हाथ जोड़ करके हम अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब दर्शन दे दो। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। ये गोपियों ने जो गीत गाया उसे गोपी गीत का नाम दिया गया है। आइए, गोपियों ने भगवान को बुलाया है गोपी गीत के माध्यम से। प्रभु आपने हमें उस विष युक्त जल से बचाया, दावाग्नि से बचाया, पग पग पे हमारी रक्षा की, लेकिन प्रभु यदि इस विरह की अग्नि में जलाना था तो वहां ना बचाते। क्षमा प्रार्थी है, भूल को क्षमा करें, अब शीघ्र आ जाएं। और तब ये गोपी गीत का प्रारंभ होता है। गोपी गीत का जो ये श्लोक है, यही श्लोक हमें साधना है। तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि भीरीडतम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। जीवन बेकार है, ये श्रवण का कोई अस्तित्व नहीं है यदि ये आपकी लीला का गुणानुवाद सुन ना सके। प्रभु अब तो आ जाओ, अब तो प्रकट हो जाओ। और जब इस करुण भाव में गोपियों ने पुकारा, तब कहीं जाकर के बड़े समय बाद पुनः पुलिनमा अगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, पुनः आ गई है कालिंदी यमुना के तट पर कृष्ण की भावना रखते हुए। और फिर जब पुकारी तो भगवान वहां प्रकट हुए। बोलिए रास बिहारी सरकार की। और भगवान आए हैं, दोई दोई गोपी बीच बीच कन्हैया, दो दो गोपियों के बीच कृष्ण है। जितनी गोपी उतने कृष्ण, इतने स्वरूप परमात्मा ने बना लिए हैं। हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहा है, कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहा है।